लगता है मैडम का जो क्लोथिंग लाइन है ना वो कुछ खास चल नहीं रहा है, इसलिए पूरा टाइम जो है वो या तो घर में ही देती हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हैं। प्लस सबसे ज़्यादा तो क्या है, अभी एक्टिव हो गई हैं। सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ बड़ी बड़ी अजीब लगी, जो बिल्कुल सुमड़ी में चले जाते थे, 20-20 दिन तक ब्लॉग अपलोड नहीं करते थे, अब उनको समझ में आ गया है कि एक्चुअली हमारा बंटाधार जो है ना वो व्लॉगिंग से ही होने वाला है, तो वापस से अपनी लाइन में लौट आई हैं। अब क्या करें भाई, अपनी जो ये लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। वो एक अलग चीज़ है कि लौटने में मैडम ने बहुत देर कर दी। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या अभी टाइम है या फिर टाइम निकल चुका है जो इन्होंने अब ये डिसीजन लिया है। क्या वो पहले जैसी बात हो पाएगी, क्या पहले जैसे व्यूज़ आ पाएंगे, क्या पहले जैसी चीज़ें हो पाएंगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जैसे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैडम ने टाइटल डाला है मेरा न्यू आउटफिट। याक, इसको देख कर ही सबसे पहले तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, और कोई भी इतनी सी भी क्यूरियोसिटी नहीं हुई देखने की कि मैडम अब क्या बनाएंगी, क्योंकि मुझे पता है ढाक के 3 पात वही करने वाली हैं जो हमेशा से करती आई हैं। उसके बाद बोला मज़ेदार चिकन बनाया। अब भाई मज़ेदार तो तुम बोल रहे हो ना, क्योंकि चीज़ें दिखने में कुछ और होती हैं, खाने में कुछ और होती है। लेकिन हम जैसे जो लोग होते हैं ना, जो बचपन से ही अच्छे खाने, मुगले खाने में पले बड़े हैं, देखते आ रहे हैं, और घर का हर एक एक मेंबर जो है, चाहे फिर वो मेरी बहनें हों, चाहे फिर वो मेरी भाभियाँ हों, और चाहे फिर वो मेरी अम्मी हो, भाई मेरी अम्मी का तो भाई जवाब नहीं था। वो हर एक चीज़ इतनी टेस्टी बनाती थी ना, चाहे फिर वो वेजिटेरियन हो चाहे फिर वो नॉन वेजिटेरियन हो, और इतनी वैरायटी ट्राई करती थी। मेरे दादा तो बहुत इम्प्रेस रहते थे। और जबकि मेरी मम्मी की इतनी छोटी सी एज में शादी हुई थी कि उन्होंने जो ना काम करना ढंग से घर में सीखा ही नहीं था, क्योंकि वो जो मेरी मम्मी और खाला है ना वो दोनों सबसे छोटी थी, तो सारे जो है बहन भाई सब बड़े थे, उनसे बड़े थे। बहनों की शादियाँ हो गई थी, मामू जो थे उनकी भी वाइफ आ गई थी, तो भाभियाँ थी, तो मतलब बहुत लाड प्यार में थी ये दोनों बहनें। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब काम सीखा किया, कुछ अपनी भाभीियों से, कुछ अपनी मतलब मेरी नानी से, लेकिन उसके बाद जो मतलब हमने जो ये देखा है ना बचपन से, मेरी अम्मी के हाथ का स्वाद का जवाब नहीं था। कोई भी ऐसी डिश हुआ करती थी जो नई उनको देखने सुनने को मिलती थी, अंदाजे लगाकर वो ऐसे क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, किस तरह से बनाई होगी ना, एग्जैक्टली वैसे ही वो बना दिया करती थी। तो भाई मेरे दादा खाने के शौकीन बहुत ज़्यादा थे, और वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, तो हमने भी वही देखा। अब जब इतनी अच्छी मेरी अम्मी थी तो डेफिनेटली वो यही चाहेंगी ना कि जो मेरी बेटियां हैं वो भी मुझसे ये चीज़ें ले सीखें, और ताकि उनके आगे काम आए। तो भाई हमने भी वही सब चीज़ें देखा सीखा। और इवन बिलीव नहीं करोगे, मैं तो खैर इतनी हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन मुझसे छोटी वाली जो सिस्टर है ना जो मेरठ में है, भाई वो तो देग भी बना लेती है। मतलब ईंटों का चूल्हा बना के, या फिर वो जो बड़े वाले भट्टी होती है उस पर वो पूरी देग भी बना लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे लोग जो बचपन से ही इन्हीं सारे खानों में पले बड़े हैं, देखा है, सीखा है, करा है, तो हम तो शक्ल देखकर ही बता देते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी भुनी है, कितनी अच्छी बनी है, क्या चीज़ें डाली है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत डाली है। तो भाई देखने भर से तो मुझे तो वो 1% नहीं लगा था कि कुछ अच्छा होगा। हाँ, यम, एक आंख ट्विंक करके अच्छा बना है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये सिर्फ मैडम ही कर सकती हैं और हमेशा से करती आई हैं। और भाई सबको पता है ऑब्वियसली व्लॉग बन रहा है तो बुरा कौन बताएगा, ना बनाने वाला ना खाने वाला, चाहे वो बाद में उनको कैमरा ऑफ होने के बाद 50 बातें सुना दी जाए। और फिर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जनाब इतने स्ट्रिक्ट डाइट पर है, तेलम तेल वाला इतना सारा चिकन इन्होंने बनाया है, किसके लिए? खुद के लिए। एक तरफ तो खुद भी डाइट पर चल रही हो, जनाब की जो डाइट है वो मैं डाइट मैं भी फॉलो कर लूँगी, मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ, उसके लिए ये बना दिया, उनके लिए ये बना दिया, और मुझे भी ये हो रहा। तो जब खुद वेट लॉस जर्नी पर हो तो ये किसके लिए इतना सारा कुछ बना रही हो? अच्छा, अपने हेल्पर्स के लिए, अपने फादर इन लॉ के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए, और हाँ, अपनी वो जो जो ननंद रानी है ना जिसको क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है उनके लिए बनाया होगा ना। हाँ, फरिश्ता भाभी ने अपनी ननद के लिए बनाया होगा, लेकिन दिखाया है नहीं व्लॉग में कि हाँ मैंने नीचे बनाकर भेजा है। इनके रिश्तों की असलियत समझ में आने लगी है लोगों को काफ़ी हद तक। ये देखिए, पापा बेटे ऐसे खेलते हैं जब ये अड्डे पे से आ जाते हैं। अड्डा क्या होता है? अड्डा तो गुंडों का होता है। भाई हमने तो बचपन से यही सुना है। सच में बताऊं, आप लोगों ने अड्डा नाम इससे पहले क्या सुना है और किस वे में सुना है? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि ये जो मैडम अड्डा कहती हैं, ये हमने तो बचपन से वही सुना है जो गुंडे लोगों का अड्डा होता है, जहाँ ताश पत्ते खेले जाते हैं उनका अड्डा होता है, या जहाँ जो लोग जो है यार दोस्त बन के ड्रिंक करते हैं, सुट्टे मारते हैं, उनका अड्डा होता है। सुट्टे तो खैर ये मारते ही हैं, अभी तक भी नहीं वो निकले हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद, क्योंकि रू बेबी भी अब 1.5 साल का हो गया, 1.5 साल से प्लस का हो गया, एक 16-17 महीने का हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब जनाब बोलते हैं ना और कैमरा क्लोजअप जाता है तो अभी तक भी उनके टीथ जो है
वो क्लीन नहीं हुए हैं। इट मीन्स इन्होंने छोड़ा नहीं है। जब आप स्मोक करते हो तो आपके दांतों के बीच का जो गैप है ना, उसमें स्मोक जाता है, तो उसकी वजह से दांत जो है वो इतने ज़्यादा वाइट नहीं रहते और उनके जो गैप है उसमें वो अलग सा एक लालीपन सा या कालापन सा आ जाता है, वो अभी भी दांतों में है। जबकि आप मैडम का देखोगे तो मैडम का इतना नहीं है। हालांकि मैडम भी स्मोक करती थी और ये बिग बॉस में, ये हम नहीं कह रहे, ना ही किसी और ने बताया, ये खुद मैडम ने दिखाया है बिग बॉस में। जिन्होंने नहीं देखा होगा या जिन्होंने बिग बॉस देखा होगा उनको पता होगा। अब ले दे के दोनों हस्बैंड वाइफ के पास सिर्फ एक ही कंटेंट रह गया है, बस बच्चे को दिखाना, बच्चे को दिखाना बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा हंस रहा है, बच्चा सो रहा है, बच्चा खिलौना खेल रहा है, बच्चा फेंक रहा है, बच्चा। और मारपीट वाले गेम, मतलब वो लेकर आई थी जब चालू, वो खिलौना लेकर आई थी जिसमें लाइटिंग सी जल रही थी, जो जो एक शायद बियर टाइप का था कुछ, उसको भी वो ऐसे तेजी से मार रहा था लगातार, उसको जो है ना बराबर से चाटे जैसे मारते हैं ना, उस तरह से मार रहा था। तो इन्होंने ये मारना पीटना हाथ चलाना इन्होंने सिखाया है। ऐसे में बच्चे को नहीं पता होता है वो कब किसी को क्या चीज़ मार दे, क्या चीज़ किसी को लग जाए। अब जैसे वो बैट है, वो प्लास्टिक का है, चलो ठीक है, वो किसी को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बच्चे के हाथ में मान लीजिए कोई और चीज़ आ जाए, वो किसी को फेंक कर मार दे, किसी की आंख नाक में लग जाए, तो इस तरह से मारना पीटना तो बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए ना। बच्चे के साथ खेलो तो बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि किस वे में हम सिखा रहे हैं, किस वे में हम कर रहे हैं। जनाब बार बार बना रहे हैं और वो बार बार गिरा रहा है, और जब वो गिरा रहा है तो उसको अचीवमेंट को खुश होना कर, मतलब काम बिगाड़ कर खुश होने के लिए सिखा रहे हैं। कल को तुम्हारे सारे काम बिगाड़ के वो यस करेगा ना, तब खुश होना तुम। 2.5 मिनट का व्लॉग तो यही दिखाते दिखाते निकाल लिया कि वो पापा बेटे खेल ले। भाई देख लिया हमने कि जनाब अब बच्चे के साथ खेलने लगे हैं, कुछ और दिखाओ। और उसके बाद कि कैमरे से टीवी से बहुत अच्छा शूट नहीं होता है, तो मैडम ने टीवी से एक फोटो कैप्चर किया है जिसको जूम करके दिखा रही है कि देखो हमारी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ये चाहत पे। भाई वो कहीं भी नहीं अच्छी लग रही है, किसी भी एंगल से नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि ड्रेस अच्छी होगी तो लगेगी ना। हाँ, पहनने वाली बहुत खूबसूरत लग रही है क्योंकि वो है अच्छी। ये तो भाई वही वाली बात हो गई, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, जैसे अपनी खुद की बनाई हुई जो डिश इनको बहुत पसंद आती है, यम पसंद आती है, यम यम्मी टेस्टी है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ऐसे ही अपनी ड्रेस को भी ऐसे कहोगे। कौन कहा? आप कहोगी? अगर आपको अच्छी नहीं भी लग रही होगी तो क्या आप कहोगे कि नहीं अच्छी नहीं लग रही है, या मुझसे यहाँ गड़बड़ हो गई है, या मैंने ज़्यादा लेस लगा दी है, या मुझे कम लेस लगानी चाहिए थी। और लेस से भाई मुझे एक इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, सच में मैं आपको ना, जो अभी जो जनाब ने व्लॉग अपलोड किया है वो मैंने देखा और हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए। वो क्या वाकया है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी, तो वो जब हम उस पर बात करेंगे तब बताऊंगी। उनका व्लॉग बनाने का पर्पस ही यही था, मतलब क्योंकि उनको पार्टनरशिप मिली थी तो इसलिए उनको ये व्लॉग बनाना भी जरूरी था। तो मैडम ने 3-3.5 मिनट का तो निकाल लिया वो बच्चे को खिलाने में, 1 से 1.5 मिनट का निकाल लिया चाहत की तारीफ करने में, सॉरी अपनी ड्रेस की तारीफ करने में, और उसके बाद 1.5-2 मिनट निकाल लिए अपनी स्किन की पैम्परिंग के लिए। क्यों? क्योंकि झूठी जा के जो मैं कराती हूँ उसका जो रिजल्ट है आप देखते हो, लेकिन मुझे आपको बेचना है, दलाली चाहिए उसकी, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब पार्टनरशिप की मिली हुई है, यानी कि कोलैब मिला है, या फिर ये कह लो कि जो भी प्रमोशन मिला है, तो उसके लिए तो मुझे व्लॉग बनाना पड़ेगा, चाहे व्लॉग कितना भी ठंडा क्यों ना हो, चाहे उस पर व्यूज़ आए या ना आए। और झूठ बोलने में तो महारत हासिल की हुई है, खुद कुछ लगाते नहीं है उसको। उस टाइम पर भी मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे भी लगा के तुरंत ही पोंछ लेते होंगे ताकि ज़्यादा देर स्किन पे ना लगा रहे। और क्योंकि खुद तो महंगे महंगे ट्रीटमेंट करा के ये स्किन, और उसके बावजूद भी अच्छी नहीं है, महंगे ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी हुलिया क्या बना रखा। अब तो जनाब की रिंकल भी दिखाई देने लगे हैं। जनाब अब इतने ज़्यादा यंग भी नहीं रहे हो, आपको साफ समझ में आ रहा है कि अब आपकी एज हो गई है। जब आप हंसते हो तो ये जो आंखों के ऊपर जो रिंकल्स होती है ना, आप जब लाफ करते हो तो ये रिंकल्स पड़ने लगी आंखों के आसपास। तो एज तो भाई बढ़ेगी ही, घटेगी तो है नहीं। जैसे जैसे हर साल बर्थडे मनाते जा रहे हो तो अपनी एज के अकॉर्डिंग चीज़ें करो ना। ये क्लेविज दिखाना, ये गला दिखाना, ये इधर उधर कॉलर करना, ये सब कुछ करना, भाई ये थोड़ा कम करो अब। और मैडम का तो खैर क्या ही कहें, पूरी रात जाग के जो डार्क पैचेस बना लिए हैं ना आंखों के, अब वो मैडम कोई भी सिरम लगा लो उससे वो ठीक होने वाले नहीं। और कितना भी झूठीस चले जाओ, झूठीस वाली खाल आपकी खींच के निकाल के नई खाल नहीं लगा देंगे। जो डार्क सर्कल पड़ चुके हैं वो पड़ चुके हैं। और ये सब आपका बेड साइकिल जो आप मेंटेन कर रहे हो ना, स्लीप साइकिल, ये उसकी वजह से हुआ है। और नान को खाने के लिए भाई कितना सारा दिया है कटोरे में, मतलब आप एक बाउल रख दो, उसमें से सर्व करके प्लेट में या किसी चीज़ में खा लो जितना आपको ज़रूरत है। जब आपको और ज़्यादा चाहिए तो और ले लो। इतना सारा भर के बाउल में दे दिया। उससे पूछ रहे कैसा बना है, तो ऑब्वियसली पता है कि व्लॉग शूट हो रहा है। और नहीं भी हो रहा होता तो नान जैसा इंसान आपको ये कहेगा कि नहीं भाभी इसमें ये कमी है और ये इसमें कमी नहीं है। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है,
कल ट्राई किया था, ना ज्यादा तीखा है ना ज्यादा वैसा, बहुत अच्छा है। आज नान रूहान ने भी यही खाया है। ओ माय गॉड, मतलब उसमें इतने कम मसाले डाले हैं कि रूहान भी वही खा लेगा। मिर्च मसाले कम डालोगे, तेल भर के डालोगे, तो इसका मतलब इतना तेल वाला खाना आपने बच्चे को खिलाया। वाह मैडम, वैसे तो एक तरफ ये चोचलेबाजी कर रही हो कि अभी उसको हमने नमक से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मीठे से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, शुगर नहीं खिलाई, और दूसरी तरफ इतना तेल वाला डॉक्टर ने अलाउ कर दिया बच्चे के लिए। आप कटोरे में नान के जो खा रहा है उसके कटोरे में आप विजिबल आराम से कर सकते हो कि मसाले के साथ साथ एक साइड में पूरा तेल भरा हुआ है, यानी कि जब जो तरी होती है वो एक साइड में हो जाती है। ये सब तो मैडम ने बना लिया, शूट कर लिया था, लेकिन वो व्लॉग की लेंथ भी तो बढ़ानी थी ना। तो मैडम आगे बैठ के कहती है कि कल मैंने चिकन बनाया, फिर मैंने उसकी थोड़ी थोड़ी करके रेसिपी शूट की, क्योंकि वो मैंने अपने एक हाथ से शूट की थी, तो वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताती रहूंगी कि मैंने कैसे शूट करी। और मैडम किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर किसी चिकन मटन मुगलई कुछ इस तरह की रेसिपी ही देखनी होगी ना, तो किसी शेफ की देखेंगे जिनसे उनको अच्छे से सीखने को मिलेगा, प्रॉपर वे में बनाने को सीखने को मिलेगा। आप कोई सर्टिफाइड शेफ नहीं हो जो आपने खुद दूसरों की यूट्यूब देखकर जो है सीखा है, और किसी को क्रेडिट नहीं देती हैं, सबकी रेसिपीज चुरा लेती हैं और कहती है ये मेरा पर्सनल टच है, और ऐसे ही लेस लगा के किसी भी कपड़े को कह देती है ये मेरा पर्सनल टच है। ऐसे नहीं होता है। 15 मिनट का मैडम ने व्लॉग बनाया है, 15 मिनट में रेसिपी बनाई है। रेसिपी में मुझे रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है, हाँ लेकिन इंटरेस्ट है तो इस बात में कि अंकित की शादी हो रही है और उसको ड्रेस भी चाहिएगी, हल्दी के लिए, मेहंदी के लिए, शादी के लिए, रिसेप्शन के लिए। तो उन्होंने आपको अप्रोच क्यों नहीं किया, आपके यहाँ से ड्रेसेस क्यों नहीं ली? ओ, ये तो गलत बात हो गई। इतनी अच्छी डिज़ाइनर है, उनको जो है ब्राइडल भी वो डिज़ाइन कर रही हैं, हल्दी मेहंदी सबके लिए वो डिज़ाइन कर रही हैं, लेकिन अंकित की वाइफ ने कहीं और से ड्रेसेस ली। नॉट फेयर, ये तो बहुत गलत बात है। और रेसिपी बनाने के बाद कहती है ट्राई जरूर कीजिएगा, मस्ट ट्राई, बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने 45 मिनट की वॉक कर ली है और ये भी मेरे लिए इनफ है। चलो ये बहुत कर लिया मैंने आज। और अभी जो तेलम तेल वाला चिकन खाया था, सब चीज़ खा रही हो, सब चीज़ बना रही हो, तो फिर ये चौचलेबाजी किस चीज़ के लिए कि नहीं मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ। आप देखो भाई, नेक्स्ट मॉर्निंग हो रही है और मैं चाय और ब्रेड खा रही हूँ। ब्रेड साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो मैदा के ब्रेड है और साफ दिखाई दे रहा है, और ये मेंशन किया नहीं है इन्होंने कि चाय मीठी है या फीकी है। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं और रूहान वैसी मस्ती कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। फिर हमारे पास टाइम पास करने के लिए कुछ और नहीं है, और व्लॉग बनाने के लिए व्लॉग की लेंथ थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो चलो हम आपको फिर ड्रेस दिखाते हैं। और मैंने रूहान के साथ बहुत मस्ती की, फिर मैंने चिल आउट मूड में थी और मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ओ माय गॉड, मतलब अब आप जो है रेगुलर ये आ रहे हो और आपके पास कुछ कंटेंट क्रिएट करने के लिए नहीं है। आप तो चालू अपनी जो है नीचे घर पर ही रहती है, अम्मा भी आई हुई हैं, आपकी प्यारी डॉल अम्मा द डॉल, और आपकी जो है खाला भी आई हुई हैं। वो जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, और जैसे चालू कंटेंट क्रिएट करते ना वैसे तुम भी कंटेंट क्रिएट कर लेती। लेकिन पहले जैसे रिश्ते रहे कब? अभी मैं उठी हूँ और फिर मैं चाय पी रही हूँ, यानी कि एक दिन की चाय पी के पूरा दिन निकाल दिया, कुछ भी शूट नहीं करा। ये अगला दिन हो गया, यानी कि ये 15 मिनट का जो व्लॉग है ये मैडम ने 3 दिन में बनाया। ओ माय गॉड, कितना कंटेंट क्रिएट करके आप थक नहीं गई मैडम? थक गई होंगी ना बेचारी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या क्या पहन रही हूँ। आपको पता है ना अंकित की शादी की रस्म शुरू होने वाली, अब मिला है इनको तो कंटेंट। अब 2-3 दिन इनका शोर शराबा सा रहेगा, ये स्टोरी डलेंगी, डांस होगा, और वो खली बली इस जनाब का जो है फेवरेट डांस, फेवरेट गाना, वो तो जरूर होगा। और उस क्लिप के बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और आज फाइनली है, आज दिन है अंकित की मेहंदी का, समझ गए? मतलब अंकित की मेहंदी कल रात थी और कल ही ये मैडम ने व्लॉग डाला था, यानी कि ये जो ड्रेस निकाल रही हैं ये मेहंदी में जाने से पहले का निकाला है और उसी टाइम उन्होंने ये खत्म कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके पास कंटेंट शूट करने को था ही नहीं। और भाई साहब क्या ड्रेस थी, क्या ड्रेस थी। मैं तो इसको ड्रेस को देखकर यही कहूंगी, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? क्या कलर कॉम्बिनेशन, क्या लेस। भाई एक बात बताऊं आपको, जो लेस इन्होंने चूज करी थी ना वो अच्छी थी, लेकिन जिन कलर के लिए चूज करी थी ना वो अच्छी नहीं थी। ये देखिए मेरा आउटफिट बनकर आ गया है और मैं चाह रही थी मैं आपके साथ शेयर करूं। मत करो बहन, मत करो। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और भाई इस ड्रेस को पहन के क्या पचका किया है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि जनाब का व्लॉग आ चुका है। शाम हो गई और मुझे जल्दी से रेडी होना है। आज जो मुझे शाम को पहनने वाला है वो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दूं। नहीं भी दिखाती तो हम मर तो नहीं जाते, लेकिन चलो अब दिखा रहे हो तो चलो कोई बात नहीं। ये है मेरा कुर्ता, और जिसपे मैंने
कोई कलर मैचिंग नहीं, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक नियॉन ग्रीन कलर पे मैंने एक वॉयलेट पर्पल कलर की एक लेस लगा दी। और पर्पल कलर से, बैंगनी कलर से मैं इतनी ज़्यादा ऑब्सेस हूँ क्योंकि मेरी ननद को पसंद है, मुझे पसंद है, इसलिए मैंने उसको शादी में रिसेप्शन में बैंगन बना दिया था। और वही बैंगनी कलर को मैंने यहाँ पर भी लगा दिया। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये मत कहना कि सिर्फ चालू को पसंद है, वो मुझे पसंद है, इसलिए मैंने बैंगनी ड्रेस बनाई थी, इसलिए चालू को भी पसंद आने लगा। वो बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन था और बहुत ही बुरी ड्रेस बनाई थी। पता नहीं क्या करके, क्या सोच के, नहीं दिमाग में थॉट आते कैसे। एक और ये व्हाइट ऑफ ड्रेस दिखाई थी भाई, उसको भी ऑलरेडी वो कपड़े में खुद से सेल्फ में वर्क है इतना सारा, उसके बावजूद भी ऑफ व्हाइट में व्हाइट कलर की लेस लगा रखी है। ऑफ वाइट कलर है और उसमें व्हाइट कलर की लेस है, वही गले पे लगा दी है, वही बाजू पे लगा दी है, वही दामन पे लगा दिया। मैडम इतना लेस से क्या ऑब्सेशन है आपको? और पूरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसा वो चिकनकारी का कपड़ा है ना, चिकन का ही कपड़ा है वो, उसकी ही कुर्ती बनी हुई है और उसी का शरारा बना हुआ, जो इन्होंने अपने यहाँ वेबसाइट पे भी अपलोड किया हुआ। मतलब जितने भी ड्रेस बनाए ना, सबके एक एक पीस तो मैडम ने खुद के लिए रखे हुए। वाह भाई वाह। जैसे चालू अपनी रेस्टोरेंट का खाना खा खा के अपना रेस्टोरेंट चला रही है ना, वैसे ही आप अपने ये क्लोथिंग लाइन के कपड़े पहन पहन के अपनी क्लोथिंग लाइन को चलाओ। वाओ। मैं ये व्हाइट वाला पहनूं या मैं ग्लिमरिंग अनारकली पहनूं? अरे मैडम कुछ भी पहनो, अच्छा कोई सा भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो अच्छे बनाए नहीं गए हैं। कुछ चीजें जो है ना कुछ डिफरेंट होती है, कुछ माइंडसेट कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन आप हर किसी में लेस, हम लेस लगा के, सिर्फ लेस लगाना डिजाइनिंग करना नहीं होता है, कलर कॉम्बिनेशन भी होता है, वर्क भी होता है, और लेस को लगाने के भी तरीके होते हैं, ऐसे नहीं होता। लेकिन भाई अब मैडम को क्या ही समझाओ, भाई मैडम का प्यार है, लेस तो क्या, लेस के बारे में मैं अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। आज तो मेहंदी है तो आज मेहंदी में तो ये वाला पहन कर जा रही हैं, कल की रस्म में मैं कौन सा पहनूं ये अब लोगों से पूछ कर जा रही हैं। जैसे लोगों ने कह दिया तो ये पहन ही लेंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, जितना इनका दिमाग चल रहा है, तो ये ग्लिमरिंग वाला ना पहन कर ना, ये सफेद वाला ही पहन कर निकल लेंगी। कोई सा भी पहनो भाई, उसे हमें क्या। चलिए इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।